नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको प्रतिदिन 3 से 4 डिक्टेशन मिलते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिक्टेशन का लाभ मिल सके। आज का डिक्टेशन धार्मिक डिक्टेशन है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। एकात्मता का भाव अलौकिक है। यह हमें मानसिक ऐक्य, सामाजिक ऐक्य और राष्ट्रीय ऐक्य की ओर ले जाता है। जब हमारे भीतर समानता का पुष्प खिलता है तब हमें सर्वत्र बंधु बांधव ही दिखते हैं। फिर कहीं विद्वेष की भावना नहीं पनपती। श्रेष्ठता का ज्वर किसी को पीड़ित नहीं करता। ऊंच नीच का संक्रमण नहीं फैलता। यह वह उदात्त भाव है जो मानवता का अधिष्ठान है। इसी आधार पर मनुष्यता को परिभाषित किया जा सकता है। इस भाव के प्रसार से ही सभी क्लेश दूर किए जा सकते हैं। जब सूर्य एक भाव से संपूर्ण सृष्टि का पोषण कर रहा है, नदी एक भाव से सभी को जल पहुंचा रही है, वृक्ष एक भाव से सभी को फल प्रदान कर रहे हैं, तो हम मनुष्य भी एकमय होकर एकात्मता की शरण में क्यों नहीं जा सकते। यह भाव ही संपूर्ण पृथ्वी की उन्नति का कारक बन सकता है। हम अपना जीवन सदैव विभिन्नताओं को देखने में व्यतीत करते हैं। यह भाव विकृति पैदा करता है, जबकि एकात्मता का भाव सुदृष्टि प्रदान करता है। तब हम श्रेष्ठ दिखते हैं, फिर श्रेष्ठता को ही प्राप्त करते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व बंधुत्व का शंखनाद करती रही है। इसका स्वभाव ही एकात्मता का भाव रहा है। हमारे पुरखों ने इस पृथ्वी को अपना कुटुंब माना है, परंतु यह भाव कालांतर में क्षीण होता प्रतीत हो रहा है। हम राष्ट्र के भीतर ही बटे हुए लगते हैं। ऐसे में हमें राष्ट्रीय अखंडता के लिए एकात्मता का बीज मंत्र जपना ही होगा। यही हम सभी के लिए श्रेयस्कर है। एकात्मता का भाव हृदय में दिव्य ऊर्जा को जन्म देता है। यह ऊर्जा सकारात्मकता से पूर्ण होती है, जिससे हमारे अंतस का दिव्य ओज स्पंदित होता है, जो हमें दैवीय दृष्टि प्रदान करता है। इससे हम भेदभाव के मनोविकारों से ग्रसित नहीं होते। संसार में जितना भी कोलाहल है, उसे एकात्मता के भाव से ही समाप्त किया जा सकता है। व्यर्थ का संवाद, व्यर्थ का उन्माद हमें तोड़ता है, हमें विलग करता है। ईश्वर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर इसका साधारण अर्थ है नियंता, जो इस विश्व कल्पना का नियंत्रण करते हैं। वे ईश्वर हैं। दार्शनिक भाषा में ईश्वर शब्द का एक और अर्थ समझा जाता है। सब बंधनों से मुक्त पुरुष को ईश्वर कहा जाता है।
बहरहाल छोटा मोटा दार्शनिक मतभेद चाहे जो भी हो, पर साधक की दृष्टि से ईश्वर सगुण ब्रह्म या भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं है। वहीं प्रणिधान शब्द का अर्थ है अच्छी तरह समझना या किसी को अपने आश्रय के रूप में अपनाना। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ ईश्वर भाव में अपने को स्थित करना, यानी ईश्वर को अपने जीवन के एकमात्र आदर्श के रूप में ग्रहण करना। इस तरह ईश्वर प्रणिधान पूर्णतया एक मानसिक चेष्टा है। इसमें चिल्लाकर लोगों की भीड़ जमा करने या झाल मृदंग बजाकर भक्ति दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जान लें कि ईश्वर बधिर नहीं है, लिहाजा आप अपने मन की भाषा उन्हें चिल्लाकर ना सुनाएं। ईश्वरीय भाव लाने के लिए पहले हमें अपने मन को जागतिक प्रपंच से हटाना होता है, फिर अपने क्षुद्र अहम भाव को मन से हटाना होता है। उसके बाद अपने मन के सामने उस विराट स्वरूप की छवि लानी होती है। ईश्वर सहज सत्ता है, इसीलिए केवल भाव रूप में ही उन्हें पाया जा सकता है। उन्हें पाने का और कोई तरीका नहीं है। ऊंचे स्वर से पुकार कर उनकी दृष्टि अपनी ओर खींचने की चेष्टा करना बेकार है। ईश्वर प्रणिधान में मानसिक जाप ही श्रेष्ठ होता है। उसमें उस भाव का उच्चारण मन करता है और मन ही उस भाव की बात सुनता है। उपयुक्त गुरु से इसे सीखकर हर किसी को यथाविधि इस मानसिक जाप का नियमित अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से साधना में किसी प्रकार का क्लेश नहीं, बल्कि आनंद ही आनंद है। ऐसा करने से हम अपने आप को ईश्वर के करीब पाएंगे और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। स्टॉप।